भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी मिशन में होंगे शामिल। 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें 7 ही प्रयोग इसरो के होंगे। इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, कहा आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार छीने। पीएम मोदी बोले आपातकाल में संविधान की मूल भावना कुचली गई, जन संघर्ष से लोकतंत्र बहाल हुआ। भारत में आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे शिरकत। दिल्ली के कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आज शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी, इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों के स्वागत का कार्यक्रम। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, भारत लोकतंत्र की जननी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लगाई इमरजेंसी, संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान की दे रहे हैं दुहाई। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा फिर उठाया, पोस्ट कर कहा सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने में बढ़े वोटर्स। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का दिया जवाब, कहा सभी चुनाव नियमों के तहत कराए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। एकनाथ शिंदे का राहुल पर तंज, कहा चुनावी प्रक्रिया पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाए कांग्रेस पार्टी। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे तो बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव निर्विरोध चुने गए, 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक, जंगल राज को गुंडा राज में बदलने वालों से बिहार को सतर्क रहने की जरूरत। राजस्थान में 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता, कहा बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार करवा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा बांग्ला भाषा में बात करना बांग्लादेशी होने का सबूत नहीं, भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। दिल्ली में लड़की को छत से फेंकने वाला कातिल तौफीक गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने रामपुर के तांडा से आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के निठाला में आग का तांडव, पॉलिथीन फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। 12 घंटे बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, मंगलवार देर शाम फैक्ट्री में लगी थी आग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, इजरायल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा, ईरान के पास अब न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को रिपब्लिक सांसद बड़ी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नॉमिनेट, ईरान इजरायल के बीच जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए किया नॉमिनेट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का किया दावा, कहा मैंने वादा किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमारे फाइटर्स ने वही किया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर किसी ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित रखने की कोशिश की है तो हम उसे फिर खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पीएम नेतन्याहू का दावा, युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले इजरायल ने ईरान को दिया 50 साल का सबसे विनाशकारी झटका, ईरान के सैकड़ों कारखाने और कमांडर्स को खत्म किया। सीज़फायर के बाद ईरान में सरकार समर्थक कट्टरवादी संगठनों ने की रैली, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सीज़फायर से किया इनकार। ईरान की सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया, कहा अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। नीदरलैंड के हेग में नाटो की बैठक से पहले गठबंधन के सदस्यों के डिनर का आयोजन, किंग विलियम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष रूप से स्वागत किया। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने नाटो को एक रक्षात्मक संगठन बताया, कहा नाटो साझा मूल्यों को मानने वाले नए मेंबर्स के लिए हमेशा खुला रहेगा, यूक्रेन के प्रति जताया समर्थन। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी, अब तक 3100 से ज्यादा भारतीय ईरान और इजरायल से वापस लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय दिल्ली वापस आए, सबने सुरक्षित वतन वापसी पर जताया केंद्र सरकार का आभार। आषाढ़ अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी।
आमन के मेहर और T2 टनल पर भारी लैंडस्लाइड, जम्मू का श्रीनगर हाईवे किया गया बंद, वाहनों की लगी लंबी कतार। गुजरात के वडोली में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर में जगह जगह जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, नदियों का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भी जलभराव, मंदिर और मकान डूबे। भारी बारिश से सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी के तेज बहाव में बही कार और बाइक। सूरत में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, राजहंस टेक्सा पार्क की फैक्ट्री में भरा पानी, कई मजदूर फैक्ट्री में फंसे। गुजरात के पंचमहल में भी इस मूसलाधार बारिश, महाकाली माता मंदिर में घुसा पानी, झरने जैसी नजर आई मंदिर परिसर की सीढ़ियां। गुजरात के बांसवाड़ा में भी बारिश का दौर जारी, मकान और सड़कें पूरी जलमग्न, पानी की चपेट में इलाका। अमृतसर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुबह से हो रही बारिश, किसानों के खिले चेहरे, अच्छी पैदावार की जाती उम्मीद।